संकट हरना श्रीमंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मुकुर सुधार बरनउँ रघुबल बिमल जसो जो दये कुफल चार। उघरहि बिमला बिलोचन ही के अमिटहि दोष दुख भव रजनी के। सुझहि राम चरित मन मानिक अगुप्ति प्रगट जहाँ जो ही खानिक। महाराज जी, जब सरकार अपना पूरे लीला समाप्त कर करके कंस के मार के माने पूरा लीला समाप्त करके सरकार जो अपना धाम में जाने लगा। देखिए, धाम में जाने के वाली बात नहीं है, सरकार के धाम हरि व्यापक सर्वत्र समाना, उनका सीधे प्रकट हो जाना है। सरकार हर जगह है। हाँ, एक नाम है कि बैकुंठ धाम है, लेकिन परमात्मा ये नहीं है कि वो हर जगह है। हम लोग के सामने में भी है, हमारा पास उतना सक्षम नहीं है, तपस्या नहीं है, भक्ति नहीं है, इसलिए परमात्मा दिखाई नहीं देते हैं। कुत्ता में से प्रकट हो गया, आपने भक्तमाल में देखिएगा कि ऐसे ऐसे जगह से प्रकट हो गया। खमा में से प्रकट कर दिए। मीराबाई तो हर जगह जहर में से प्रभु जहर दिया था, वो जहर में प्रभु के देख लिए। तो इसीलिए परमात्मा हर जगह है। हम लोग के उतना प्रेम नहीं है, उतना श्रद्धा नहीं है, उतना विश्वास नहीं है। जहां विश्वास होगा और श्रद्धा होगा तो प्रभु तहीं से प्रकट हो जाएगा। उनका नाम जपहु जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो इसी प्रकार से सरकार ठाकुर जी ने अपना लीला समाप्त करके आज जब जाने वाला था तो उद्धव जी के मालूम हुआ कि प्रभु तो जाने वाला है अपना धाम में। दौगा दौगा आया, आज चरण पर गिर गया। प्रभु आप जा रहे हैं क्या? आप ये धाम से जा रहे हैं क्या? धरती से आप जा रहे हैं अपना धाम में? तो प्रभु हम भी नहीं रहेंगे, हम भी आपको के पास चलेंगे। जब आप नहीं रहिएगा तो हम भी नहीं रहेंगे, हम आपको पास चलेंगे। ठाकुर जी ने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं नहीं उद्धव, तू नहीं जाओ, तू तो मेरा यहाँ पर रहो। मेरा भक्त के प्रचार प्रसार कौन करेगा? मेरा यहाँ पर मेरा प्रसार प्रसार कौन करेगा? इसलिए तुमको तपस्या करना है, ताकि आदमी के हर आदमी के शिक्षा मिले, ज्ञान मिले, विवेक मिले। तू मेरा साथ नहीं जाओ। जैसे अथी में त्रेता में राम जी जाने के लिए तैयारी हुए अपना धाम में, तो हनुमान जी ने कहा कि हनुमान चलो। तो कहा कि प्रभु कहाँ? तो बैकुंठ में अपना धाम में। तो कहा प्रभु हम चलेंगे तब, लेकिन एक मेरा शर्त है। तो क्या शर्त है? एक मेरा शर्त है एक मेरा शर्त है। तो क्या शर्त है? तो प्रभु बैकुंठ में कथा होता है, बैकुंठ में कथा होते हैं। तो कहा कि देखो हनुमान, बैकुंठ में कथा नहीं होता है, वहां तो हम ही होते हैं। वहां कथा नहीं होता है, हम ही होते हैं। तो कहा कि क्षमा करना प्रभु, हम नहीं जाएंगे। क्यों? जहां कथे नहीं हो वहां जाने कहे जाए, हम वहां नहीं जाएंगे। इसीलिए हनुमान जी यही धराधाम पर, विभीषण जी हनुमान जी यही धराधाम पर रह गए कि नहीं प्रभु, जब तक ये धरती रहेगा, 4 युग जब तक ये धरती रहेगा तो हम माने कथा सुनेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जहां जहां कथा होते हैं हनुमान जी वहां विराजित होते हो जाते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तो इसी प्रकार से कहा कि नहीं, आपको नहीं जाना पड़ेगा, आपको तो रहना पड़ेगा। उद्धव एक बात सुनो, हमारा जो जो कुछ दिया है, हमारा जो आदमी कुछ दिया है तो उसका बदले में हम दिए हैं। हम उनका धन दिए हैं, संपत्ति दिए हैं, हमारा कुछ सेवा किया है तो उसको बदले में हम दिए हैं। लेकिन एक मेरा भक्त है, वो सारा अभिमान तोड़ करके वो मेरा सहारा है। हम उनका से लिए हैं और उनका हम ऋणी है जो उनको हम दिए नहीं है।
और वो कैसा भक्त है? असय अभिमान जाहू जनि भोरे, अब मैं सेवक रघुपति पति तोरे। वो मेरे विदुर भक्त है कि सराय अभिमान तोड़ करके वो मेरा ऐसा करता है। हम केला के छिलका हमरा विदुरानी ने खियाया, उनका पत्नी खियाई, लेकिन उसका बदले में हम कुछ नहीं दिए हैं। तो उसका ऋण उतारने के लिए यहां से तू जाओ कहा, हरिद्वार में, वहां मिल जाएगा विदुर, और उनका तू यही ज्ञान दे देना, मेरा ज्ञान देगा तो ऋण सध जाएगा। आप देखिए यहाँ कहते हैं कि ज्ञान दे देगा तो ऋण सध जाएगा, मेरा ज्ञान दे देना, उसका कल्याण हो गया। प्रभु किसी के ऋण रखना नहीं चाहते हैं। मतलब क्या है, कोई प्रभु के थोड़ा सा सेवा कर देवे तो प्रभु उनका सेवा करके पूरा अपना ऋण चुका देता है। आदमी तो ऋण रख लेते हैं। एक बार क्या हुआ, नरसिंह मेहता जी जाकर ठाकुर जी से शिकायत किया कि प्रभु आप इतना दयालु है, सबके इतना देते हैं, आप ही के प्रिय भक्त राका बाका, वो बेचारा के दिन खाता है तो रात में नहीं मिलता है, रात खाता है तो दिन में नहीं मिलता है, और वो बेचारा भूखा है, कमती में उसका तो कुछ दीजिए। ठाकुर जी ने कहा कि देखो नामदेव, उसका देखो नरसिंह, उनका हम देना बहुत चाहते हैं, उनका हम देना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसे निष्काम भक्त है कि वो लेता नहीं है, निष्काम। अभी को भक्त जब तक मंदिर में जाएगा तो हे सरकार हमको ये चीज हो जाए तभी हम आपको चढ़ाएंगे, जब तक ये हो। अच्छा, किसी ने कहा कि पहले चढ़ा दो, तो क्यों? हो सके कहूं नहीं हुआ तब, हमको ये काम होगा तब हम भंडारा करेंगे, तब कुछ चढ़ाएगा। कहूं नहीं पहले क्यों चढ़ावे, कहीं हमारा नहीं हुआ, नहीं फायदा हुआ, तो बिना फायदा का हम काहे चढ़ावे। लेकिन ये मेरा रखा बका ऐसा है जो वो नहीं लेता है। तो कहा कि नहीं सरकार आप झूठ बोलते हैं, आप दीजिए, आपको सामने में देखेंगे कैसे नहीं लेता है। तो कहा देखना है तो हाँ, ठाकुर जी ने, अच्छा ये प्रतिदिन दोनों पति पत्नी जंगल में जाते थे, तो ठाकुर जी ने ईटा बना करके रख दिया, ईट बना करके रख दिया। कहती सोना क्या सरकार, नामदेव छिप गया नरसिंह मेहता, कहा कि देखना। अब वहां से रखा बका दोनों पति पत्नी आए, तब देखे कि माने वहां पर सोना है। तो जब ये सोना के देखा तो राका आगे बढ़े, आगे बढ़े, पत्नी जो है उनका पीछे है, लेकिन राका ने सोचा कि नहीं, औरत का जो बुद्धि होता है कम होता है, कहूँ हो सके मेरा पत्नी ने वो पैसा के उठा लेवे, वो सोना के उठा लेवे, तो उस पर मिट्टी रखने लगे। उनका पत्नी आया तो कहा सरकार क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो कहा देवी ये सोना पर हम मिट्टी रख रहे हैं, हम सोचे कि तुम्हारा बुद्धि खराब होगा इसलिए। कहा सरकार आपका नजर में ये सोना है मिट्टी है, ये क्या मिट्टी पर मिट्टी रख रहे हैं? कहा कि देवी तू हमको से बढ़ गए। कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो, ठाकुर जी ने कहा कि देखा। तो इसी प्रकार से जो निष्काम भक्त होते हैं वो प्रभु से मांगता नहीं है, वो तो जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम कहना चाहिए। तुम ही विचारी कयहु नर नहा, आप प्रभु ने जब बन काज मम कहा। कि जो मेरे प्रिय भक्त होता है वो आपके तज के मेरा ये संपत्ति ये धन नहीं, आपके तज के मेरा कोई सामान नहीं चाहिए, लेके हम क्या करेंगे? इसीलिए आप जाओ, आप विदुर जी के ये ज्ञान दे देना। अब वहां प्रभु तो चले गए। अब वहां से उद्धव जी जब आगे बढ़े तो कहा मिल गया विदुर जी। जैसे विदुर जी मिला और उद्धव जी मिला तो इतना प्रेम से दोनों की गदगद आंख में बानी नहीं निकल रहा है। उद्धव जी के कुछ नहीं कहा, तो जब तक प्रभु थे तो बड़ा आनंद में थे, अब प्रभु चले गए तो उसका वियोग में कुछ नहीं बुला रहे हैं, हक्का बक्का हो गए, आंख में से आंसू गिर रहे हैं। विदुर जी ने जा करके भर पजा के धरा, कहा कि उद्धव समाचार कहो, द्वारका कैसा है, कन्हैया कैसा है, वो हसनापुर में वो कैसा है, युद्ध में क्या हुआ, किसका विजय हुआ? कहा तो युद्ध से पहले विदुर जी महाराज चले गए थे, तो क्या हाल है?
विदुर जी ने रोते रोते कहा कि मेरा पास वाणी नहीं है, मेरा पास कोई वाणी नहीं है। हसनापुर में युद्ध हुआ, सारा विनाश हो गया। युधिष्ठिर महाराज के राजा बने, वो भी चले गए, सब कोई चले गए। इसके बाद में विदुर जी क्या कहें, प्रभु भी अपना लीला समाप्त करके धाम में चले गए। अब बस दोनों कोई एक एक दूसरे से आंख हुआ, बस इतना ही कह करके वाणी बंद हो गया। बुला नहीं होता है, हिचकी आ गए। कहा कि देखो विदुर जी, हम आपको कुछ नहीं सुना सकते हैं, काहे तो प्रभु का वियोग है, प्रभु से हमको वियोग हो गया है, हमारा मन बेचैन है, मन हमारा व्याकुल है, मन अशांत है कि जिसका साथ हम रोज रहे, जिसका साथ खाए पिए उठे बैठे सोए जागे हर दम, और वो प्रेमी वो सरकार छोड़ के चल गए, इसलिए हम व्याकुल हैं। जो हमारा जो प्रभु उपदेश दे रहे थे, तो हमारा सामने में मंत्री जी था, हम दोनों को उपदेश सुने। आप हरिद्वार में जाइए, आपका मंत्री जी मिलेगा, मंत्री जी सारा कथा कह देगा, हमारा कुछ नहीं बुलाओ। वहां से कह के विदुर जी ने कहा चले गए, बद्री आश्रम, वहां जा करके अब भगवान के तपस्या करने लगे। अब वहां पर चले गए, तपस्या करे, नाम जपने लगे। तेहि फल कर, अब यहाँ तेहि फल कर फल, तेहि कर फल, फल दरस तुम्हारा, असहित पयाग सुभाग हमारा। आज हम धन हो गए हैं। अब जब ये वहां से विदुर जी महाराज खोजते पता लगबते लगबते आए, तो हरिद्वार में गंगा जी के किनारे पर, बोलो गंगा मैया की, बहे कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बहे कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, पहाड़ों से आए उतर धीरे धीरे, बहे कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। अब वहां से कुटी बना करके मंत्री जी थे, आज जब कुटी के देखा, कुटी के बाहर बैठे हुए, वहां से दौड़ा विदुर जी, और दोनों गले में गले फिर मिले, विदुर जी और मंत्री जी, मंत्री जी दोनों में मिल करके, तब वही कह रहे हैं कि हम आज धन हो गए कि विदुर जी आप मेरा कुटिया के पवित्र कर दिए हैं, आप मेरा कुटिया के पवित्र कर दे, आज हम धन हो गए। मन जही प्रात समेत उछाहा, अकजहि परंस पर हरि गुण गाहा। विदुर जी ने चरणों पर गिर गया, कहा कि हे मंत्री जी, प्रभु के कथा कहिए, कैसे लीला हुआ, हम तो देख नहीं पाए, हम तो वहां थे नहीं, काहे तो माने हम उनको समझाए, बात नहीं माना, तो हम वहां हसनापुर से निकल गए। आप बताओ कैसे युद्ध हुआ, कैसे सब ये घटना सब हो गया, प्रभु कैसे अपना लीला समाप्त करके अपना धाम में चले गए, ये सारा कथा कही। अब झरझर आंसू जो है वो मंत्री जी के आ रहे हैं। कहते हैं बड़ा अच्छा से, अच्छा विदुर जी जब कहा कि हमारा प्रभु के कथा सुनाइए, तो ये कुतर्क के बात न कहिए। कहा कि हे प्रभु, मैं कुतर्क से नहीं कहते हूं, अगर कुतर्क से, देखिए कोई संत के पास अगर कुछ पूछना है, आप कुतर्क से पूछिएगा तब महापाप है। अब वही अगर जिज्ञासा से पूछिएगा, श्रद्धा प्रेम से जानने के लिए, जिज्ञासा के भाव ने जानना, जानने से अगर पूछिएगा, तो वो क्या है, धर्म है, वो कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा और दूसरा के भी कल्याण होगा। तो इसलिए कभी कुतर्की से, माने कुतर्क जैसा नहीं। शास्त्र जो है, शास्त्र में कुतर्क भी नहीं करना चाहिए। दो, एक तो संत में कुतर्क नहीं करना चाहिए, और एक शास्त्र में
कुतर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन कितना आदमी को देखिएगा कि शास्त्र बटेगा, ग्रंथ है ना, गीता है, रामायण है, भागवत है, ये बांटेगा बहुतों सेठ। हमने पूछता है कि बहुत बांटना चाहिए, ऐसी वाली बात नहीं है, लेकिन आप सिर्फ बांटते हो कि पढ़ते हो, पहले जीवन में उतारो, खाली बांटने के चक्कर में न रहो। आप पढ़ो तो, पढ़ते तो नहीं है, खाली बांटने के चक्कर में, तो उससे फायदा आपको नहीं है। आप ग्रंथ बांटिए, लेकिन पहले उसका अध्ययन कीजिए, पढ़िए, पढ़ के तब बांटिए। एक महात्मा थे, एक महात्मा स्टेशन पर उतरे। महात्मा के तो काम में है कि जब सुबह उतरेगा तो स्नान और वहीं जल उल तो रहबे करता है। स्टेशन पर तो सब व्यवस्था दिखते हैं, टोटी लगा हुआ रहता है। तो जा करके महात्मा जब स्टेशन पर उतरे तो स्नान किए, उस टोटी में स्नान का क्या कहा कि आप ठाकुर जी की सेवा किए। मिश्री था, मिश्री ठाकुर जी को भोग लगाया। आप भोग लगा करके आप नियम था कि जब भोग लग जाते हैं ना तो सब बहुतों महात्मा सब पाठ करते हैं। जब तक महात्मा पाठ नहीं करेगा तब तक वो आसन से नहीं उठेगा। ठाकुर जी का स्नान किया, तुलसी दल छुड़ाया, भोग लगाया, आरती किया, पाठ किया, तब फिर के अपना सारा चीज आसन बासन समेट करके फिर कन्हा पर रख करके फिर अपना ट्रेन पर जाए, तब वहां से चल देगा। तो वैसा ही अब वो सारा काम तो हो गया था, पाठ कर रहे थे। एक सेठ आया अपना पत्नी के लेके, कहा कि बाबा क्या कर रहे हैं? तब का बेटा बैठो, बैठ जाओ, हम पाठ कर रहे हैं। कहा हम जानते नहीं ये रामायण है ना? तो हाँ, तो हमने जानते नहीं, हम रामायण तो खुद हम जानते हैं, इसमें दूसरा कोई बात नहीं है। राम जी धनुष तोड़ा, राम जी के शादी हुआ, वहां से सीता जी अयोध्या में आए, रावण माता के कहे से जंगल में चले गए, वहां से रावण हर के ले गया, रावण को मार दिया, फिर राम जी जो है अयोध्या में आ गए। यही बात है, दूसरा कौन बात है? कहता एक राम एक रावण ना, तुलसीदास लिख दे पोथन ना। तो वही पोथा में तुलसी गोस्वामी लिख दिए हैं, तो इसमें क्या है? तुम जानते हैं, कुछ नहीं बोला। महात्मा अपना पढ़ा, तब तक में उनका ट्रेन आया। महात्मा ट्रेन से पहले सब व्यवस्था समेट लिया, समेट के जब ट्रेन आया तो ट्रेन सोहरने लगा। महात्मा उस पर चढ़ गए तो सेठ तो सामान किन लेते, अब सामान किन करके जल्दी जब सोहरने लगे, पहले ध्यान नहीं था कि माने हम ट्रेन के पकड़े, जब सोहरने लगा तब ट्रेन सेठ था वो छड़प के चढ़ गया, पत्नी छूट गए स्टेशन पर। अब बाप चिचियाने लगे, ट्रेन तो जा रहे हैं, बाप चिचियाने लगे। महात्मा तो ट्रेन में। महात्मा ने कहा क्या हुआ? कहा कि बाबा क्या करे, पत्नी हमारा छूट गए, पत्नी हमारा छूट गए वहीं पर स्टेशन पर। कहा ये बताओ कि रामायण जानते हो? कहा कि रामायण में कहाँ है ट्रेन, रामायण में कहाँ है स्टेशन, रामायण में हमारा पत्नी कहाँ है? कहा कि ये बताओ जब राम जी वनवास गया तो पहले नाव जो है, नाव पर कौन बैठा? सिया जी के पहले राम जी बैठाया, आकि स्वयं पहले राम जी छड़प के नाव पर बैठ गए? पहले सिया के बैठाया, लक्ष्मण के बैठाया, उसका बाद में राम जी बैठे। लेकिन क्या जब तू रामायण जानते हो तब अगर रामायण तू जानते होते तो पहले तू बैठता, तो अपना पत्नी के बैठा करके, पहले तू अपना पत्नी के बैठा के तब बाद में तू बैठता। लेकिन से तो किया नहीं, कहता रामायण हम जानते हैं। तब कहा कि बाबा गलती हो गए, इसी के नाम है कुतर्की, इसी के नाम है मंदबुद्धि। अपना खुद पता नहीं है और दूसरा का उस पर विश्वास नहीं है। श्रेया सुरसरी कयहु उर जोरी, अमा तु मनोरथ पुरबही मोरी। इसी प्रकार से विदुर जी ने पूछा कि हे सरकार, हम अब श्रद्धा से कहते हैं, श्रद्धा से कहने में धर्म है, पाप नहीं है। ये बताइए कि परमात्मा ने सृष्टि क्यों बनाए? ठाकुर जी ने इस सृष्टि क्यों बनाए? दूसरा में क्या है, आदमी सुखी दुखी क्यों होते हैं? आदमी सुखी दुखी क्यों होते हैं? और तीसरा में जो बड़ी बात है कि प्रभु अपना भक्त के रक्षा करने क्यों आते हैं? काहे आते हैं? किनका किनका रक्षा करने आते हैं? भक्त के रक्षा करने आते हैं। कि प्रभु जब अवतार लेते हैं तो अवतार लेने का हेतु क्या है? सृष्टि क्यों बनाते हैं? आदमी दुखी सुखी क्यों होते हैं? और प्रभु अवतार क्यों लेते हैं?
ये हमारा 3 प्रश्न है। ये 3 प्रश्न के, हे सरकार आप तो महाप्रभु है, आप तो सब जानते हैं। जिस प्रकार से अम्बला में हाथ पर अगर अम्बला रख दिया जाए तब पता चलेगा कि अम्बला में कहाँ की क्या चीज है, उसी प्रकार से आप तो सब त्रिकालदर्शी है, हमारा वही पूरे बता दीजिए। जब ये ऐसे कहने लगा, मंत्री जी ने हंसने लगा कि विदुर जी बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। ये आप अपने लिए प्रश्न नहीं किए हैं, ये प्रश्न आप पूरे संसार के हित के लिए प्रश्न किए हैं, पूरे धारा धाम के लिए प्रश्न किए हैं। इस पर पापी से पापी आदमी सुन करके उनका कल्याण होगा। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, असकल लोग जग पावन गंगा। जब गंगा कहाँ पहाड़ से चलते हैं तो कितना आदमी स्नान करके धन्य हो जाता है। अभी देखिए प्रयाग में कितना गंगा में स्नान कर रहे हैं। अभी अभी देखते हैं एक ममता कुलकर्णी है, तो वो अभी मंडलेश्वर बना है, वो शंकराचार्य के क्या क्या बोलता है कि यहाँ से चल जाना चाहिए, इसका तो निकालिए देना चाहिए। गजब है। अभी ना कहते हैं, देखिए ममता कुलकर्णी की हम कोई निंदा नहीं कर रहे हैं, कहा तो बड़े बड़े आदमी माने संत बने हैं, पापी से पापी महान से महान संत बने, सबके कल्याण हुए हैं। हम उनको कहते हैं अच्छा वाली बात है संत बने हैं, लेकिन शंकराचार्य के हमारा शिकायत नहीं करो, अपमान नहीं करो। ये इसी प्रकार से ठाकुर जी की कृपा से कथक आप जो प्रश्न पूछे हैं वो बहुत ही अच्छा पूछे हैं, ये पूछना चाहिए। काहे तो ये प्रश्न जो जो सुनेगा वो सबके कल्याण होगा। अच्छा नदी, अच्छा माने गंगा जी है, गंगा जी में स्नान करने से सब आदमी के पाप धुल जाता है, सब आदमी के पाप धुल जाता है, पाप ताप। और दूसरे में क्या है, शरीर भी स्वस्थ हो जाता है गंगा में स्नान करने से। उसी प्रकार से कथा सुनने से तन मन बुद्धि पूरा इंद्रिया जो है वो पवित्र हो जाता है। तो इसीलिए आप सुनो, जो आपने प्रश्न किए हैं कि परमात्मा सृष्टि क्यों बनाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनो परमात्मा सृष्टि क्यों बनाते हैं। परमात्मा के सृष्टि बनाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, लेकिन परमात्मा ये खेल कर रहे हैं। परमात्मा के ये खेल क्रीड़ा है संसार, परमात्मा खेल रहे हैं। जिस प्रकार से कोई बच्चा बालू के घर बनाते हैं, अब भर दिन खेलते हैं और साँझ में तोड़ देते हैं। देखिए अब वो बच्चा जो है कंकर भर दिन गोली गोली खेलते हैं, वही गोली के हंसोत के रखते हैं, झगड़ा कर लेते हैं गोली के लिए। आज शाम में कहाँ गोली है, कहाँ डंडा है, कहाँ खपटा है, और एकदम सोएगा तो फिक्र सबके भूल जाएगा। परमात्मा जो है ये परमात्मा के ये धरती जो है ये खेल क्रीड़ा है। जिस प्रकार से लूडो लूडो आदमी खेलते हैं ना, गेम खेलते हैं ना एक पन्ना पर, उसी प्रकार से परमात्मा एक सबसे खेल रहे हैं। यही विधि जग, यही विधि जग हरि आशित रहे, अजद्यपि असत देत दुख आए। ये सारा संसार झूठा है, ये सरकार के क्रीड़ा है, परमात्मा खेल रहे हैं, लेकिन दुख आदमी क्या है इसका सही मान लिया है, यह है झूठा। आदमी अपना मान लिया, सही मान लिया कि यह सही है। अगर आदमी ये समझ जाए, अच्छा देखिए प्रलय में कुछ नहीं रहता है, न धरती न आकाश न पताल न सूरज न चंद्रमा, कुछ नहीं प्रलय में रहता है। प्रलय में क्या रहता है, परमात्मा रहते हैं। जैसे कि बच्चा घर बनाया, घर के तोड़ दिया, कुछ नहीं है, उसी प्रकार से प्रलय में फिर परमात्मा अपना सृष्टि रखते हैं। अच्छा आप पानी में देखिए, अगर वही क्या है तो पानी है, जल है, और वही अगर फ्रिज में रखा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, बर्फ। अब वही बर्फ में देखिए कि कहाँ न जल है, वह तो बर्फ कहे क्या कि बर्फ है, लेकिन उसमें पूछेगा कि जल कहाँ है या कहाँ नहीं है। अरे भैया चारों तरफ जले है, माने जले ही बर्फ है, अब बर्फ ही जले है, लेकिन कारण की है, अब वो मशीन में जम गया तो उसका नाम बर्फ हो गया। अगर मशीन में नहीं रखा है, जल है लोटा में,
ये जल है, उसी प्रकार से परमात्मा ही मान एक से अनेक सब चीज परमात्मा बन गए हैं। अब दूसरा में एक तो प्रश्न हो गया। हे विदुर जी, आपने दूसरा जो प्रश्न किए हैं, आप दूसरा सुनो कि आदमी सुखी दुखी क्यों होते हैं। तो ये सुखी दुखी आदमी अपना मन से ही होते हैं, अपना कर्म से ही होते हैं। काहू न कोहू न कहूं, सुख दुख के दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम जो किए हैं उसका फल हमारा आ रहा है। हमने बबूल रोपे हैं, आम नहीं मिल सकता है भैया। हमने जहर बोए हैं तो अमृत नहीं मिलेगा। काहे तो जो हमने किए हैं वही फल मन मिलेगा। इसी प्रकार से न परमात्मा कोई जीव के, परमात्मा न क्यों जीव के दुख देता है और न सुख देते हैं। सब परमात्मा के सब ही संतान है, तो परमात्मा काहे किसी के दुख देगा, काहे किसी के कष्ट देगा। आदमी स्वयं अपने दुख अपने उठा रहे हैं, स्वयं दुख। जो जीव के दुख देते हैं सुख कभी ना पाए, रोप ले तू काट बबूर के, आम कहां से खाए। अच्छा, बहुतों आदमी कहते हैं कि हमने जो गलती किया, हमने किए, अरे किया है उसको हटाओ, आगे किया होगा उसको हटाओ, जो हमने पीछे कर दिए उसका हटा दो। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा उसका छोड़ो, ये वर्तमान के सुधार लो। वर्तमान के अगर आप सुधार लिए तो भूत और भविष्य अब वर्तमान दोनों सुधर गया। एक साधे सब साधे, राम नाम एक अंक है, सब साधन है सुन। अंक गई कहती हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। इसीलिए आगे पीछे को छोड़ो, वर्तमान में संभाल लो, वर्तमान में अपना बना लो कि हमारा जो 1 सेकेंड है भजन बिना न जाए, माला बिना न जाए, पूजा हर दिन। ऐसा देखिए, जिस दिन आप मंदिर में नहीं जाए तो रोना चाहिए आपको कि हे परमात्मा, आज हम आपका क्या कहता है टैक्स नहीं दिए हैं, आज हम टैक्स नहीं दिए हैं, आपको धन्यवाद नहीं कि। अच्छा, मंदिर में क्यों जाते हैं, मंदिर में परमात्मा के धन्यवाद देने जाते हैं कि हे परमात्मा, हे मेरे ठाकुर जी, बड़ी कृपा से आपने बहुत कृपा किया जो ये मानव शरीर दे दिया अपना जीवन बनाने के लिए। हमने 84 लाख में तड़पे, छटपटाए, हमारा दुख देखे, कलेश देख करके आपने दया किया, जो मनुष्य शरीर दे दिया कि अब इसमें बना लो। इसलिए आपका मंदिर में जाके बार बार धन्यवाद, उनको चरणों पर, मंदिर के गेट पर चरण पकड़ो, माथा पटको, खानी पर अपना माथा सिर पटको कि हे प्रभु, हमारा धन भाग हो गया, लेकिन नहीं खाना सोना, खाना सोना, क्या यही करने हम आए हैं। एक आदमी ट्रेन में बैठा हुआ था, तो वो मैं ट्रेन में एक बक्सा था, तो कोई शायद बक्सा के छोड़ दिया होगा, बक्सा जो था उनका कोई छोड़ दिया होगा। तो क्या हुआ, अब देखा कि ये बक्सा के पास कोई नहीं है, सब आदमी धीरे धीरे उतर रहा है, बक्सा लेके नहीं जा रहा है। तो ये कहा कि बक्सा में कुछ सोना चांदी है, कुछ असरफी है। तो वो लौवे सानी जाके बक्सा में बैठ गया। अब कितना स्टेशन जब हिल गया तो पुलिस आया, कहा कि ये बक्सा किसका है। तो अभी कहा जब कोई तो नहीं है, अब कहा कि बक्सा मेरा है। उसका मालूम है कि मैं सोना चांदी रूपा क्या होगा, कहा कि मेरा है। कहा कि ठीक है। अब ट्रेन स्टेशन पर जब उतरा तो बक्सा को उतार लिया। अब बक्सा को उतार के बक्सा में बैठ गया। तब तक मैं पुलिस आ गया, कहा भैया बक्सा किसका है, कहा कि मेरा बक्सा है। कहा बक्सा है खोलो, कहा कि नहीं नहीं हम नहीं खोलेंगे। हाँ, तो कहा कि नहीं खोलना पड़ेगा। तब इसके पास तो चाबी था नहीं, तो कहा कि देखो मेरा चाबी हेरा गया है, मेरा चाबी हेरा गया। अब कैसे कहे कि चाबी हेरा गया है, कहा कि हम तोड़ेंगे। पुलिस ने तोड़ा, तो जब भी वही बक्सा के तोड़ा, पेटी के तोड़ा, तो उसमें से 4 गो मुड़ी आदमी के निकला, 4 सिर। अब तो कहा कि पकड़ो इसको, एक मतलब। तब कहा कि अब मेरा नहीं है। जब ये पुलिस कहा कि आदमी को हत्या किया है, 4 मुड़ी लेके जा रहा है,
पकड़ो इसको, तो कहा कि नहीं हमने, ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है। क्यों? आप क्यों कह रहे हो कि नहीं है? उसी प्रकार से जब सुख में इंद्रिया को तो आनंद लिया, सुख लिया कि आज रसगुल्ला, मिठाई, न जाने क्या क्या हमने किए हैं, गलती कुकर्मी सब किए हैं, आज वो जो दुख आ रहे हो, तो हे प्रभु हमने क्या किए? तो आज छटपटाने से, तर्पे से नहीं, वो भोगो, हाँ हंसते हंसते आप भोगो। अब जो हो गया हो गया, अब हमारा एक एक श्वास जो है वो भजन में जाएंगे, पूजा पाठ नेम व्रत में जाएंगे। जस जस करनी तस भोगहु दाता, नरक जात में क्यों पछताता। इसीलिए कहते हैं कि वर्तमान में हर आदमी अपना सुधार लो। एक बड़ी कथा है, वर्तमान में कैसे सुधरेगा। ठाकुर जी तो यहां तक ले कहे हैं कि पापी से पापी आदमी, कुकर्मी से कुकर्मी आदमी एक बार तो मेरा शरण में आवे, सन्मुख होई जीव वही जब ही, जन्म कोटि अगर ना सही तो वही। अच्छा, आदमी कहते हैं कि हम भजन पूजा पाठ करें तो परमात्मा मेरा अपनाएगा, सरकार क्या अपना लेगा? इतना दयालु है, सरकार दर्शन देगा कि नहीं देगा? बहुत आदमी कहते हैं कि दर्शन, हम कहते हैं बात मानो, परमात्मा हरि व्यापक, हम लोग का नजर नहीं, उतना तपस्या नहीं है, भजन नहीं है। आप अगर चुपचाप से परमात्मा को पाना चाहता है तो हम गोर आपको प्रणाम करते हैं, आप भजन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, ऐसे करते रहिएगा, हर चीज में परमात्मा को दर्शन देखिए। हे परमात्मा, हे मेरे ठाकुर जी, पुकारिए। बाल बच्चा संसार को तो बहुत पुकार लिए, संसार के तो बहुत पुकार ली, तो परमात्मा के पुकार के देखो मेरा बात मन। हम सब के कहते हैं परमात्मा को पुकार के देखो। अच्छा, अंत में वही साथ आपको देगा, कोई संसार में आपको साथ नहीं देगा। इसलिए ब्रह्मल मुख से राम सीताराम सीताराम। एक बात सुनिए, कलयुग में सब साधन समाप्त हो गया है। कलयुग में सब साधन जो है से दूषित हो गया है। कोई यह बता दीजिए कि कलयुग में कौन ऐसा सामग्री है जो उसमें दूषित नहीं है? सब में मिलावट है कि नहीं? हर चीज में मिलावट आ गया, घी में मिलावट आ गया महाराज जी, तेल में मिलावट आ गया, इस सब चीज में मिलावट। कौन चीज में जो है मिलावट नहीं आ गया? लेकिन एक चीज में मिलावट नहीं आया, आदमी में मिलावट आ गया। आप कहिएगा आदमी में मिलावट आ गया, जो वर्ण शंकर संतान हो, तो आदमी में मिलावट नहीं आ गई। लेकिन एक चीज है उसमें मिलावट नहीं है, वो क्या है? राम नाम। वो राम नाम जो है वही में कोई मिलावट नहीं है। कलयुग केवल नाम या धारा, सुमरी सुमरी नर उतर हु पारा। सुमरी पवन सुत पावन नामो, आय अपने बस करी राखे राम। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। राम नाम मनि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने होता के। सारा साधन दूषित हो गया है। अब वो शरीर नहीं है जो व्रत कर सकते हैं, तब कर सकते हैं, लेकिन हाँ राम नाम तो कर सकते हैं। हर काम करते रहिए, हर काम अपन करते रहिए, मुंह से बरमहल सीताराम सीताराम सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज जी, एक आदमी कैंसर हो गया, एक आदमी के कैंसर कहता है, एक आदमी कैंसर हो गया, तो उनका अस्पताल में ले गया। डॉक्टर ने देखा, चेक किया, कहा कि देखो इसको आधा उम्र तो समाप्त है, अब इसमें जिए वाला नहीं है, ये मात्र 10 दिन के अब नेमान रह गया है। कितने लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर देगा, तो ये ठीक नहीं होगा। 10 दिन के नेमान है, इसका जाओ घर ही सेवा करो, इनका शरीर छूट जाएगा, अपना भोज भात कर देना, बस 10 दिन के नेमान है। वहां से अपना पिताजी के सब बात कहा कि पिताजी आप चलिए, डॉक्टर तो मना कर दिए है। वहां से आया, कहा कि बेटा हमको तो मरना ही है, डॉक्टर कहा है कि 10 दिन, तो जब मरना ही है तो योग उपाय करो, अपना खेत है वहां, तो अपना खेत वहां है, और दूसर में नदी है बगल में, और वहां पीपर के गाछी है, हम वही पीपर के गाछी ठाम हमको झोपड़ी बना दो, अब वही हम रहेंगे। कहा तो घरे मरेंगे तो सब कहता है समर मरण सुरसरी के तीरा, गंगा किनारे पर न काहे मरेंगे, नदी पर न काहे मरेंगे, जो कल्याण हो जाएगा। तो उनका छोटा झोपड़ी वही पीपर के नीचा बना दिया।
अब वहीं पर बेचारा रहने लगा, भोजन जाए तो वहीं से खा ले। ये क्या किए, सुबह में उठे, देखिए ये आदमी सुबह में उठ करके नदी में स्नान करे, जल चढ़ा करके, अब वो जा करके पीपर के पेड़ पर फिर के जल चढ़ावे, सूर्यनारायण बाबा का जल चढ़ावे करे, पूरा पितर के तो जल चढ़ाते हैं। पीपर के पेड़ पर जल चढ़ा करके क्या किया ठाकुर जी की कृपा से, ये मैंने कहते हैं ना दसवा के 23 में ठाकुर जी ने कहा है कि वृक्षों में पीपर हम ही हैं। सरकार स्वयं कहा कि वृक्षों में पीपर हम ही हैं, तो इसीलिए वो जानता है, तो उसको मालूम, वो समझ गया। संतों ने कहा था, तो कहा जब माने सुनते हैं संतों के कहा नाम है, जब पीपर के वृक्ष स्वयं परमात्मा है, तो उसी पर जल चढ़ाया। और क्या किया, वहां के मिट्टी लेके, जड़ की मिट्टी लेकर के सीना पर लगाने लगा महाराज जी। सीना में कैंसर था, तो लगाते 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 कहता है कि 6 महीना हो गया, धीरे धीरे इसका शरीर तंदुरुस्त होने लगा। गीता के पाठ करने लगा वहीं पर बैठ करके, अब भोजन आवे तो पावे। 6 महीना हो गया तो इसका शरीर खूब बुलंद हो गया अच्छा से। तब अपना लड़का के कहा कि बेटा हमको तंगा डॉक्टर से जतवा दो, हमारा ताकत मिल रहा है, हमको अभी बीमारी नहीं बुझा रहा है। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने देखा तो कहा कैसे चमत्कार हो गया है, कैसे ही चमत्कार हो गया है, कैसे कहाँ इलाज कराए हैं, कहाँ दिखाए हैं। कहा कहूँ ने जो न करे दवा सो करे दुआ, हम पीपर के पेड़ पर जल चढ़ाए हैं, पीपर पर जल चढ़ाए हैं, देखिए, और वहां के मिट्टी लगाए हैं तो कल्याण हो गया है। मतलब क्या, विश्वास, माने अगर विश्वास हो तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हम लोग का क्या है कि विश्वास नहीं है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। विश्वास हम लोग का अगर हो जाएगा तो आराम से कल्याण होगा, लेकिन अब नहीं, हम लोग का विश्वास नहीं है। परमात्मा तो है विश्वास। अच्छा देखिए, अभी क्या है इस कलयुग में, ये कलयुग की बात कहते हैं, ये कलयुग में देखिए कि बिगड़ने के लिए बहुत साधन है। अच्छा, आपने बहुत स्कूल देखा होगा कि वहां पर ये संस्कृत पढ़ाया जाता है, वहां इंग्लिश पढ़ाया जाता है, वहां हिंदी पढ़ाया जाता है, माने बहुत बहुत स्कूल है बच्चा के माने परखर करने के लिए, होशियार बनाने के लिए बहुत स्कूल है, सत्संग है। अच्छा, कहीं बेवकूफ बनाने के लिए स्कूल देखे हैं? कहीं बेवकूफ बनाने के लिए स्कूल देखे हैं? तो नहीं देखे हैं, लेकिन तभी आदमी बेवकूफ बन जाता है, तभी आदमी बुर्बक बन जाता है। स्कूल ना है तभी बन जाता है। तो उसी प्रकार से कलयुग में बिगड़ने के लिए महाराज जी देखिए टेलीविजन, आप तो देखिए मोबाइल, जो 12 बजे 1 बजे तकले जो लड़का मोबाइल देखेगा, अब लड़की मोबाइल देखेगा तो वो कै बजे उठेगा सुबह में, तो मठा मोट होगा कि नहीं? आज अभी जो लड़का सब उतना पढ़ाई में फेल हो रहे हैं, वो क्या है उनका। अच्छा, मोबाइल के हमको तो खैनी बीड़ी सिगरेट गांजा महाराज, अलम अलम अन्न से भी ज्यादा हमारे कथी है अमल मोबाइल के। मोबाइल के जिसका अलम लग गया, वो मोबाइल बिना तो 1 सेकेंड नहीं रह सकते हैं, 1 सेकेंड ना। भर भर रात मोबाइल देखेगा, और जब सुबह में सोएगा 3 बजे 4 बजे सोएगा, तो वो तो कथी 8 बजे 9 बजे जाएगा, तो जब जाएगा तो काहे ना शरीर तामसी बन जाएगा, कैसे दिमाग पतला रहेगा, कैसे वो परीक्षा में पास होगा। इसीलिए आदमी के पढ़ाई अब धीरे धीरे, कितना आदमी तो जब परीक्षा में फेल हो जाता है तब फांसी लगा के मर जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो भी आदमी पढ़ते हैं, अगर हमें कहीं बस चले तो हम तो कहेंगे साहब कि कुमार आदमी को, अब विद्यार्थी को मोबाइल तो देना ही नहीं चाहिए। तो ये बात तो कह दिया। अब यहाँ मंत्री जी कहते हैं कि आप तीसरा बात पूछा कि भगवान धरती पर क्यों आते हैं, क्यों अवतार लेते हो, तो उसका सुनिए। करहिया नीति जाहि नहीं बरने, असीधहि बेप्रधेनु सुर धरने। कि जहां जहां धर्म के हानि होते हैं, वहां वहां प्रभु अवतार लेते हैं। करही अनीति
जाई नहीं बरने, हो विप्रधेनु सूरहि धरने। इतना अनिति जब करते हैं तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि संजन पीरा। यदा यदा ही धर्म ग्लानि भवत भारत, कि जब जब परमात्मा, जब जब भक्त के संकट पड़ते हैं, कष्ट पड़ते हैं, दुष्ट आदमी तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं, तो परमात्मा धारा धाम पर उनका रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। हम कहते हैं आज भी आप धर्म के पालन कीजिए। आप कहते हैं कि परमात्मा कहाँ है, आज भी आप अपना सही धर्म के पालन कीजिए, तब परमात्मा एकदम आपको सामने में है, अभी दर्शन दे देगा। खाली आप अपना धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म के पालन कीजिए, कि हमारा, हम संत है, हमारा धर्म क्या है, हम पिता है, हमारा धर्म क्या है, हम साधक है, हमारा क्या धर्म क्या है, हम, अच्छा परमात्मा हमको क्यों नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए कि अपना निजी धर्म के हम पालन नहीं करते, दूसरा के तो देखते हैं। जितना दूसरा के देखते हैं धर्म के, उतना चुपचाप अपना देखे में लग जाए तो आदमी के कल्याण हो जाएगा। आदमी अभी चहल पहल में ज्यादा रहता है। एक गोस्वामी तुलसीदास जी बैठ के माला जप रहे थे, तो एक बनिया के लड़का आया, कहा कि बाबा ये बताइए कि परमात्मा कैसे दर्शन देगा, आपको तो दर्शन देते हैं, आपको तो दर्शन देते हैं, हमको बताइए, हमको बताइए। आप उनका बार बार समझा, भाई भजन करो, पूजा करो, तो नहीं सरकार बताइए कैसे, तत्काल अभी, वो कितना टाइम लगेगा पूजा पाठ नेम व्रत करे में, अभी बताइए कि दर्शन कैसे होगा। तो ये कहा कि हम अभी बता देते हैं। एक भाला लिया, आप भाला के जमीन में गाड़ दो, गाड़ करके गाछी पर चढ़ जाओ और वहां से कूद जाओ भाला पर, तो जैसे कूदेगा तो भगवान दर्शन दे देंगे। ये गया, अब भाला लिए महाराज जी, अब भाला लिए जमीन में गाड़ दिया और ऊपर चढ़ गया, और ऊपर चढ़ के कहा कि कूदू कि न कूदू, अगर कूदेंगे कहूं मर जाएंगे तब, तो फिर नीचे चला गया। फिर कहा कि नहीं नहीं, हो सके भगवान दर्शन, माने गोस्वामी के दर्शन दिया है तो फिर चढ़ जाए ऊपर। फिर कहा कि नहीं कहूं मर गए तब, तो फिर आ जाए नीचा। फिर कहा कि प्रभु दर्शन देगा, तो फिर चढ़, माने ये चढ़ा उतरी जो माने करने लगा, दो के नीचा याद है, दो के ऊपर, दो के नीचा, दो के ऊपर। अबे तो क्या हुआ, उनका एक छतरी का लड़का आ रहा था, कहा कि गजब भैया, ये क्या बात है, नीचा ऊपर हो रहा है, जैसे पानी में कोई डूबता है नीचा ऊपर से, पूछते हैं कहा क्या बात है, तो ऐसे वाली बात है, सारा बात उसको कह दिया। कहा अरे पागल गोस्वामी तुलसी वो बाबा जी है, उसी का बात तू पतिया रहे हो, संत झूठो बोलता है, उसका न अपना घर है, न बाल बच्चा है, दूसरा के तुम्हारा मारे के चक्कर में लगा हुआ है, अपना बाल बच्चा रहे तब तो उसको पास माया है, जिसका अपना बाल बच्चा है तो माया कैसे होगा। जाओ जाओ, उनका रुपया दिया कि तू बढ़िया के लड़का हो, रुपया लो, जाओ अपना मौज करे, 1000 रुपया दिया, वो चला गया। ये छतरी का लड़का था, ये चढ़ गया। कहा कि संत झूठ नहीं बोल सकते हैं, संत के आज तक अगर संत कहीं झूठ बोल देवे, संत के बानी अगर झूठा हो जाए, तब परमात्मा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, कौन भजन करेगा। इतना संत जो बताते हैं ग्रंथ लिखे, तो क्या झूठा है वो, इसलिए वृथा न जाए देव ऋषि वाणी। अब वो चढ़ गया और सीधे कहा कि हे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, और जैसे कूदा तो ठाकुर जी ने नीचा आकर के सीधे प्रकट हुआ और उनका अपना गोदी में उठा लिया। बोलो श्याम रामचंद्र की, गोदी में लोक लिया। तब कहा कि कैसे मर रहे हो, तो प्रभु ऐसे ऐसे वाली बात है। देखिए अब उसका मतलब क्या है, उसका पूरा विश्वास था संतों पर, इसीलिए कहते हैं मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। उसका पूरा विश्वास हो गया तो माने उनका मिल गया। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। अस भव भांति अस सब भांति अलौकिक करने, महिमा जा सुजाहि नहीं बरने, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। मैत्री जी ने कहते हैं कि विदुर जी, परमात्मा जो अवतार लेते हैं वो अपना भक्त के देखिए प्रकट हो गया, प्रेम से प्रकट
होई मैं जाना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या। तो जो 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 दुष्ट आदमी भक्त के और गौ माता के ब्राह्मण के संकट देते हैं तो प्रभु अवतार लेते हैं। तो सरकार 24 अवतार लिए हैं। कितना? 24 अवतार। 24 अवतार में एक अवतार क्या है? सुगर, जिसे हम कहते हैं कि ब्राह। अच्छा, परमात्मा सब अवतार लिए तो बहुत अच्छा वाली बात है, लेकिन आप देखिएगा पशु में सबसे नीचा जो है, पंछी में सबसे नीचा कौन है? कौवा। ये पशु में सबसे नीचा कौन है? सुगर। सुगर का तो मालूम है क्या खाते हैं, कितना हीन है। अच्छा, सरकार सुगर में क्यों आए? सुगर में इसलिए आए, परमात्मा कहना चाहते हैं कि नीच नीच से नीच जीव के अनादर मत करो। जी हम उसमें भी है। अरे जब हम पत्थर में, जो जड़ पत्थर है उसमें से जो हम निकल गए, प्रगट हो गया खंभा फाड़ करके, तो अगर जीव में तो हम ये हैं, ईश्वर सर्वभूता नाम, सब जीव में सिया राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जीव। हर जीव में कण कण में परमात्मा है। ऐसा परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं है कि जहां परमात्मा न हो, हर जगह है। तो इसीलिए सुगर में की कमती में कोई जीव के माने कष्ट नहीं देना चाहिए, दुख देना नहीं चाहिए। अगर शेर से लेकर के सुगर तक, हाथी से लेकर के चुट्टी तक, राजा से लेकर के रंग तक, सब हम ही हैं। मेरा सिवा इस संसार में कुछ नहीं है। जिस प्रकार से बर्फ में पानी के सिवा कुछ नहीं है, या पानी का हो चाहे बर्फ, लेकिन वो बर्फ पानी से अलग नहीं है, उसी प्रकार से ये सारा संसार परमात्मा ही है, परमात्मा के है नहीं, परमात्मा ही है। अगर दर्शन करो, जहां से परमात्मा के देख लो। दूसरा में एक और बात हम बताते हैं, अगर कोई आदमी खाली मंदिर में मूर्ति में परमात्मा देखते हैं, हर जीव में परमात्मा नहीं देखते हैं, तो वो अभी उच्च कोटि के नहीं है। जो हर जीव में परमात्मा के देख ले वे। हमारा एक संत हुए हैं, वो आ रहे थे तो हाथी सनका हुआ, सब आदमी गांव के भागने लगा कि भाग जाओ, हाथी मार देगा, हाथी मार देगा, इतना बड़ा बदमाश हाथी। जब सब भागने लगा तो वहां से बाबा आए, हम नाम भूल गए हैं, तो कहा कि बाबा भाग जाइए, भाग जाइए, वो हाथी सनका हुआ है, बहुतों के मार दिया है। अच्छा, कहीं वीडियो में हमें देखे हैं, वो हाथी माने एक अथी का तोड़ता दिया कायर के उसमें। तो उसी प्रकार से कहा कि बाबा भाग जाइए, कहा कि चिंता मत करो। महात्मा हाथी के पास आया, कहा कि पागल हो गए हो, कौन ऐसा गलती की हो जो हाथी के जोनी में हो, और फिर माने दूसरा के मारते हो, सबके डराते हो, अरे कौन जोनी में तू जाएगा। महाराज जी हाथी के ज्ञान दिया, हाथी बैठ गए, कर जोड़ लिए, कहा कि ऐसा मत करो, किसी के हत्या मत करो, ये पागल जगह क्या बनाए हो, भगवान का भजन करो। चुप कहता है, हाथी वहीं से मौन हो गया, साफ हाथी मौन हो गया। कहा कि बाबा आपके पास कौन जड़ी है? कहा कि जड़ी नहीं है, सब में परमात्मा है, अगर हम उसका मार्गदर्शन करेंगे तो बस। रत्नावती के देखिए, उनका पति ने शेर छोड़ा कि उसको मार देने के लिए, कि जाओ उसको मार दो। रत्नावती तो नरसिंह भगवान के ठाकुर जी का पूजा कर रहे थे, लेकिन जब शेर के छोड़ा मारने के लिए, तो शेर के देखा, कहा कि आहा, आज मेरे भाग जग गया है कि मेरा द्वार पर, मेरा यहाँ नरसिंह भगवान के पदार्पण हुए हैं। महाराज जी माला लेकर के उनका पहनाए, गला में धारण किए शेर के, गला में जब ये धारण किए, प्रसाद भी पवाए, ठाकुर जी का भोग लगा करके प्रसाद भी दिए, और तब वो शेर जाके मंत्री के मार दिए। जो मंत्री छोड़ा था रानी के मारने के लिए, उसी के मार दिए, जस कर नितस भोग हूं जाता। उसी प्रकार से हमारा पास प्रेम नहीं है, हमारा पास उतना नेम नहीं है, हमारा पास उतना क्या है कि विश्वास नहीं है। विश्वास करो, हर जगह परमात्मा है, कोई ऐसा जगह खाली नहीं है। इसलिए हमको इस जीवन को धन बना लो। विरकिट विलास भयंकर काला, अनयन दिवाकर कच घन माला। माला पहना दिए, रत्नावती प्रणाम किए,
क्या हे प्रभु आज हम धन हो गया। तो हम लोग इतना ध्यान योग रहना चाहिए कि हम लोग का धर्म के पालन करना चाहिए। धर्म धर्म के हम पालन करेंगे तो प्रभु माने दूरी नहीं है, प्रभु बस हमारा दर्शन देंगे। तो एक विश्वास हमारा ये रहना चाहिए कि हमारा बरमहल भगवान का भजन करना है। बरमहल ऐसा कोई हमरा से गलती नहीं है, कोई ऐसे हमको से कोई जीव दुख न पावे। एक राजा था महाराज, एक राजा के बाल बच्चा नहीं हो रहा था, उनका 100 रानी और उनका बाल बच्चा नहीं हो रहा था। तो अपना गुरुजी से पूछा, माने हर संकट आवे तो गुरुजी के पास जाना चाहिए। लेकिन याद रहे, गुरुजी के पास बेटा मांगने, धन मांगने, संपत्ति मांगने, पद मांगने, मान बड़ाई मांगने जो है वो मत गुरुजी के पास जाओ। गुरुजी के पास एक बात जानो कि हे गुरुदेव परमात्मा दर्शन कैसे देंगे, परमात्मा के दर्शन कैसे करेंगे। संसार नहीं, संसार तो कितना भोग लिए, इंद्र तक आदमी गया है, फिर वहां से ढाल सिवाय आ गया है धरती पर। इसीलिए संसार तो बहुत पा लिए हैं। तो गुरु जी के पास परमात्मा के लिए जा। तो लेकिन वो राजा कहा कि सरकार लड़का हो जाए, तो कहा कि जग करना पड़ेगा। एक जग किया, पुत्र स्मृति जग किया, तो उनका एक लड़का हो गया। तो लड़का हो गया तो माने रहने लगा। तो 2 बरस के बाद लड़का जो सोआ था तो उसका चुट्टी काट लिया। अभी लड़का रोने लगा, राजा वहीं पर भोजन कर रहे थे, रोने लगा। तब सब कोई अच्छा 100 रानी में एक लड़का है, बड़ा प्यार, बड़ा आनंद से सब 100 गो रानी है तो हाथे हाथे बरमहल लेके चुमा चाटी ले गए। इतना मान पान जिनका सीमा नहीं है। तब चुट्टी काटे तो रोने लगा। राजा ने कहा कि हो सके चुट्टी काट लिया है, कहूं मर जाएगा तब कभी, कोई सांपे काट ले, कुछ काट ले। तो फिर गुरु जी के पास गया, सरकार हमको लड़का देखिए ना, हमको हर रानी की एक एक लड़का होना चाहिए। हो सके कहीं मर गया तब, चुट्टी काट लिया, हम आप जाने हैं, चुट्टी काट लिया तो इतना रो रहे हैं, कहूं मर जाएगा तब। तो इसलिए और मैंने एक एक कहा कि फिर जग कराना पड़ेगा। महाराज जी तो जग कराना पड़ेगा, कहा हम करेंगे। कहा कि नहीं, वो एक जग कराना पड़ेगा, वो जग में जो लड़का है उसका बलि देना पड़ेगा, उसी का उसमें झोंक देना पड़ेगा याग में। तो कहा कि अगर एक लड़का अगर झोंकिए देंगे तो 100 लड़का आ जाएगा, तो क्या लगा हुआ है। तो कुंड खनाया, कस के उसमें ढिढोरा था, खूब आगी लगा दिया। और बच्चा के अब रानी तो दे नहीं रहे थे कि कैसे हम बचा के दे, लेकिन मुहूर्त निकलने जा रहा था कि मुहूर्त चला जाएगा, यही मुहूर्त में झोंकना है। अब जबरदस्ती वहां से छीन करके रानी से पटक दिया उसमें। तो महाराज जी साल भर के बाद 100 गो पुत्र हो गया है, सब रानी के एक एक हो गया। तब राजा के जब शरीर छूटा तो राजा के कहते हैं कि एक बारी नरक के दर्शन करना पड़ता है। तब जो नरक के माहे जा रहे थे दर्शन करिए, तब देखा कि आज जो गुरु जी मेरा है उसका लाखों मन करू तेल उबल रहा है नरक में, कराह में, और उसी में गुरु जी का डुबा रहा है। गुरु जी खूब छटपटा रहे, मर गए। अब तो मरने वाला तो है नहीं, वहां पर तो दूसरा शरीर नहीं मिलता है। खूब तड़प रहे कि हमको कोई बचा लो। अब वो राजा जाते जब नरक होकर के जा रहा था, कहते तो दर्शन करना है, तो देखा गुरु जी के। तो वहां से जम के पूछा कि ये तो हमारा गुरु जी है, ये दशा का है। तो कहा कि इसलिए एक बच्चा के ये आग में झोंका है, जिस बच्चा के आग में झोंका है वही के पाप अनुसार वही पाप इसको लग गया है, इसीलिए हम इसको उबाल रहे हैं। जैसे वही बच्चा के आग में झोंका, छटपटा के बच्चा मर गया, वैसे हम जब इसको छटपटा रहे हैं, इसी में उबाल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, गुरु जी के एकदम सत्य बात बताना चाहिए। गुरु जी का ऐसा कोई व्रत नेम नहीं करना चाहिए कि जैसे जीव के हत्या हो, किसी के कष्ट हो, किसी के कोई संकट में पड़े, भरी प्राण चल जाए, तो गुरु जी के ये ध्यान रखना चाहिए। तो इसी प्रकार से विदुर जी के मैत्री जी कहते हैं कि हे मैत्री जी, जो जो संकट पड़ते हैं तो परमात्मा अवतार होते हैं। अब कैसे होते हैं हम आपको कल कश्यप जी के कथा कहेंगे। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम।